दोस्तों, जब भी किसी एक देश से दूसरे जाने की बात होती है तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि आखिर उस देश का वीजा कैसे लगेगा। और ये वीजा शब्द सुनते ही लगता है बस एक बार ये वीजा लग जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पर ही सवाल आता है कि आखिर ये वीजा सिस्टम है क्या, और ये एक देश से दूसरे देश जाने के लिए क्यों जरूरी है। यहाँ पर अगर वीजा की बात करें तो इसका मतलब होता है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, जो कि एक तरह का ऑथेंटिक परमिट डॉक्यूमेंट होता है जो किसी देश की तरफ से बाकी देश के व्यक्ति को अपने देश में आने की परमिशन देता है। ऐसे कई देश हैं जो वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसमें व्यक्ति को केवल पासपोर्ट में एक मुहर लगाकर ही अपने देश में आने के लिए अनुमति दे दी जाती है। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर जाने के लिए विदेशी इंसान को वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। अगर वीजा के इतिहास पर जाएं तो मॉडर्न वीजा की शुरुआत तब देखी जाती है जब पूरी दुनिया में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। यानी कि साल 1917 के बाद पहली बार यूरोपीय देशों ने वीजा को एक देश से दूसरे देश जाने के लिए जरूरी कर दिया था। इससे पहले तक पासपोर्ट और वीजा एक ही डॉक्यूमेंट हुआ करते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर की तबाही के बाद वीजा को कंपलसरी और पासपोर्ट से सेपरेट कर दिया गया। फिर उसी के बाद से पूरी दुनिया में वीजा जरूरी हो गया, जो कि आज तक चलता है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि वीजा और पासपोर्ट में क्या है अंतर। वीजा और पासपोर्ट के बीच मेन डिफरेंस ये है कि वीजा एक ऑथेंटिक परमिशन है जो टेम्परेरी तौर पर किसी देश में रहने के लिए अलाउ करती है, और पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारी यात्रा के दौरान हमारी आइडेंटिटी को प्रूव करता है। अब चूंकि वीजा तो बन गया है, लेकिन पूरी दुनिया में लोग दूसरे देश में हमेशा किसी न किसी अलग अलग कारणों से ट्रैवल करते थे, इसीलिए इसमें एक तरह का वीजा नहीं चल सकता है। यही वजह है कि बाद में वीजा की भी कैटेगरीज या कहीं के अलग अलग टाइप्स का वीजा बना दिया गया, जिससे जो इंसान जैसे काम के लिए प्रवास कर रहा है उसे उसी हिसाब का वीजा दिया जाए। इसीलिए आइए समझते हैं कि आखिर ये वीजा कितने टाइप के होते हैं। ट्रांजिट वीजा, ये वीजा ज्यादा से ज्यादा 5 दिनों के लिए वैलिड होता है। इसे उस हालत में जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को किसी तीसरे देश से होकर गुजरना होता है। यानी अगर कोई विदेशी नागरिक भारत से होकर चीन जाता है तो उसे भारत सरकार ट्रांजिट वीजा देगी। टूरिस्ट वीजा, ये वीजा सिर्फ घूमने फिरने के लिए जारी किया जाता है। इस वीजा को लेकर अगर आप किसी देश में जाते हैं तो आप किसी तरह की बिजनेस एक्टिविटी से नहीं जुड़ सकते हैं। कुछ देश टूरिस्ट वीजा जारी नहीं करते हैं। सऊदी अरब ने टूरिस्ट वीजा 2004 से देने शुरू किए। हालांकि इससे पहले वो हज यात्रियों के लिए अलग से वीजा जरूर जारी करते थे। बिजनेस वीजा, अब जब ट्रैवल वीजा से आप कुछ बिजनेस जैसा नहीं कर सकते, इसीलिए किसी दूसरे देश में किसी बिजनेस के सिलसिले में हिस्सा लेने के लिए वीजा दिया जाता है। इसी में अगर किसी फिक्स जॉब को भी शामिल करें तो उसके लिए हमें वर्किंग वीजा लेना पड़ता है। किसी और देश में नौकरी करने के लिए अलग वीजा दिया जाता है। इसे हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बिजनेस वीजा की तुलना में कुछ ज्यादा दिनों के लिए वैलिड होता है। ऑन अराइवल वीजा, ये किसी देश में एंट्री के वक्त तुरंत जारी किया जाता है। हालांकि इसके लिए पहले से वीजा होना भी जरूरी है, क्योंकि आपकी कंट्री का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले उसे चेक करता है। पार्टनर वीजा, दूसरे देश में रहने वाला कोई शख्स अगर अपने लाइफ पार्टनर को अपने पास बुलाना चाहता है तो उसके पार्टनर को पार्टनर वीजा दिया जाता है। स्टूडेंट वीजा, ये वीजा किसी देश में हायर स्टडीज के लिए दिया जाता है। यानी अगर आपको किसी डिग्री या कोर्स के लिए विदेश जाना है तो स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। जैसे भारत से ज्यादातर लोग यूएस, जर्मनी, यूके में स्टूडेंट वीजा पर ही जाते हैं। वर्किंग हॉलीडे वीजा, ये उन लोगों के लिए होता है जिन्हें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम के लिए किसी दूसरे देश भेजा जाता है। इसमें घूमने के साथ टेम्परेरी वर्क करने की इजाजत होती है। डिप्लोमेटिक वीजा, ये वीजा सिर्फ राजनयिकों के लिए होता है। यानी जिन लोगों के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है उन्हें ये वीजा जारी किया जाता है, जैसे भारत के राजदूत जो किसी दूसरे देशों में इंडियन एम्बेसी में रहते हैं। इमिग्रेंट वीजा, ये उस कंडीशन में दिया जाता है जब कोई शख्स किसी दूसरे देश में बसना चाहता है। ये सिर्फ सिंगल जर्नी के लिए होता है, यानी जब आप इस बात के लिए श्योर हो कि दूसरा देश इमिग्रेशन देने के लिए तैयार है तभी वीजा मिलता है। इसके अलावा भी मैरिड वीजा, जर्नलिस्ट वीजा भी दिया जाता है। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि वीजा क्या है और ये कितने टाइप का होता है। इसलिए आइए अब आपको ये बताते हैं कि दुनिया के कुछ ऐसे देश भी हैं जिन देशों में नहीं होती है वीजा की जरूरत। ऐसे में कोई भी नागरिक बिना किसी वीजा के एक देश से दूसरे देश आ जा सकता है। जैसे यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के नागरिक एक दूसरे के देशों में बिना रोक टोक आ जा सकते हैं।
गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी 6 अरब राज्यों के समूह में शामिल मेंबर कंट्रीज के नागरिक भी एक दूसरे के यहाँ न सिर्फ बिना वीजा आ जा सकते हैं बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से ठहर भी सकते हैं। ईस्टर्न अफ्रीकन समुदाय के देशों के नागरिक भी एक दूसरे के यहाँ बिना वीजा जा सकते हैं। भारत भी भूटान और नेपाल के लोगों को बगैर वीजा आने की अनुमति देता है, लेकिन यहाँ भी कंडीशन होती है कि अगर भूटान और नेपाल के लोग अपने देश के बजाय किसी दूसरे देश से भारत में एंट्री लेते हैं तो इस कंडीशन में इन लोगों को पासपोर्ट की जरूरत होगी। अब तक आपने देखा कि वीजा किसी देश में एंट्री के लिए जरूरी होता है, लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे देश भी हैं जहां से बाहर जाने के लिए भी वीजा की जरूरत होती है। सऊदी अरब और कतर में काम कर रहे विदेशी मजदूरों को देश छोड़ने से पहले एग्जिट वीजा दिखाना होता है। इसी तरह उज्बेकिस्तान और क्यूबा जैसे देशों में विदेशियों को भी देश छोड़ते वक्त एग्जिट वीजा बनवाना पड़ता है। अब आपको सबसे इंटरेस्टिंग वीजा के बारे में बताएं तो यूएई में गोल्डन वीजा बनाए जाते हैं और इस वीजा को हासिल करने वाले इंसान के पास यूएई में अपने बिजनेस का 100% मालिकाना हक के साथ काम करने की छूट होती है। वीजा मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति 5 या फिर 10 साल तक दुबई या फिर यूएई के किसी भी शहर में रह सकता है। गोल्डन वीजा को इस टाइम पीरियड में रिन्यूअल की भी जरूरत नहीं पड़ती है और वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाता है, लेकिन ये वीजा यूएई बहुत खास लोगों को देता है। अब अगर आपको लगता है कि वीजा बहुत आसानी से मिल जाता होगा तो ये सही नहीं है, क्योंकि किसी भी देश का वीजा मिलना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आज के समय में ट्रैवल वीजा के अलावा कोई वीजा देकर कोई भी सरकार अपने सिर का बोझ नहीं बढ़ाना चाहेगी। इसीलिए जब तक 200% तक कोई एम्बेसी संतुष्ट नहीं हो जाती कि उसके देश जाने वाला शख्स सही है, तब तक आपका वीजा अप्रूव नहीं किया जा सकता है। आप किसी देश का वीजा लेना पसंद करेंगे? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।